वेलकम टू द एडू स्टडी टॉक्स चैनल, जहां से पढ़कर बच्चे बनते हैं टॉपर। तो बच्चों, आज एक और अमेजिंग सेशन आ चुका है। सर्किल चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9.2 की एक्सरसाइज हम करेंगे। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है बच्चों। एक तरीके से ये आपका रिवीजन होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें हम ट्रू और फॉल्स करने वाले हैं, और ट्रू और फॉल्स 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर वही बच्चा सही देगा जिसको चैप्टर की पूरी निचोड़ पता हो। तो हम इसमें अच्छे से सभी सवालों को करने वाले हैं। जितनी भी थ्योरम्स होंगी, जितना भी कंसेप्ट होगा, वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो बच्चों तैयार हो 10/10 का चैलेंज लेने के लिए। 10 के 10 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, ठीक है ना? तो सेशन में लास्ट तक बने रहना बच्चों। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे और सारे कंसेप्ट लगाएंगे। जब जाकर के अपने को ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, डायरेक्ट नहीं देना है, रट करके नहीं देना है, अच्छे से समझ के देना है। ये प्रैक्टिस सेशन है, उसका फायदा उठाओ, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए कॉर्ड ए बी, एक ए बी कॉर्ड है, सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल एक कॉर्ड सबस्टेंड करता है एट द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के सेंटर पर, ठीक है ना? देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स हमने खींची है ए और बी टेंजेंट्स होंगी, वो आपस में कितना डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या ये सही है या गलत है? जो स्टेटमेंट में दे रखा है कि 60 डिग्री होगा क्या उन दोनों के बीच में एंगल, ये बताना है। तो चलो जल्दी से आ जाओ। क्या करना है हमारे को? सबसे पहले सर्किल ड्रॉ कर लो, ठीक है ना? मान लेते मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है, सारा काम सर्किल का है। सबसे पहले सर्किल ड्रॉ कर लिया मेरे बच्चों, मैंने इसको सेंटर ओ दे दिया, ठीक है ना? सेंटर ओ दे दिया। अब मेरे को क्या करना है बच्चों? दो टेंजेंट खींचनी है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट को ये है, इसको मैंने पी नाम दे दिया। दो क्या बोल रहा है? टेंजेंट है ए और बी, दो टेंजेंट है। तो जल्दी से टेंजेंट खींच लो, ठीक है ना? अपनी अपनी कॉपी में जरूर खींचो बच्चों। एक लाइन में आंसर नहीं देना है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, समझ में आना चाहिए, उसके लिए सेशन रखे जाते हैं, ठीक है ना? बताओ, टेंजेंट खींच लिया? बनाओ कॉपी में बनाओ, आलस मत करो। मैं भी कर सकता हूँ ना आलस, मैं तो तुम्हारे को बनाया भी ला के दे सकता हूँ, तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समय मिल जाए ड्रॉ करने का, ठीक है ना? 2 टेंजेंट मिल गए मेरे बच्चों। अब ये क्या कह रहा है कि 2 टेंजेंट है जिनका जो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक का नाम है ए और दूसरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम है बी, ठीक है ना? और ये दोनों जो टेंजेंट है वो बोल रहा है कि ये जो एंगल है इन दोनों टेंजेंट के बीच में, ये हमारे को 60 डिग्री दे रखा है ना? तो हम ये निकालेंगे खुद से। अगर ये 60 डिग्री आया तो कह देंगे कि वो ट्रू है, और नहीं आया तो हम कह देंगे कि नहीं है। तो ये 60 डिग्री हमारे को बताना है कि एंगल पी जो है, एंगल पी क्या होगा। ओके, समझ में आ गई? ये बात ट्रू और फॉल्स पुट करनी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? ए बी एक कॉर्ड है, तो एक कॉर्ड का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस पर मौजूद 2 पॉइंट को मिलाने वाली जॉइनिंग लाइन क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है बच्चों। तो ये कॉर्ड हो गई, ए बी हमारी क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि ए बी जो कॉर्ड है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सेंटर पर, सर्किल के जो सेंटर है उस पर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो चलो आ जाओ जल्दी से, हम भी बना लेते हैं, हम क्यों पीछे रहते हैं? चलो देखते हैं क्या बना रहे हैं एंगल। भाई साहब क्या एंगल बना रहे हो आप? ठीक है, कितना एंगल है बच्चों? ये एंगल ओ कितना है? कितना बोल रहा है ये? सर ये एंगल बोल रहा है 60 डिग्री हमारे को दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये अगर 60 डिग्री होगा, ये जो कॉर्ड है ए बी, इसके द्वारा अगर सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाया जा रहा है, तो बताओ कि एंगल पी जो होगा, यानी कि दोनों टेंजेंट मिलकर के 60 डिग्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये बताना है अपन को। तो कैसे करेंगे बताओ मेरे को, कैसे करेंगे? देखो बच्चों कैसे करेंगे। एक हमारे को देखो ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल देखो। सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन से ट्राइंगल में काम कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे। हम ट्राइंगल में काम करने वाले हैं, ट्राइंगल ए ओ बी में। सारी बातें मैं ट्राइंगल ए ओ बी में करने वाला हूं। कैसे सर बताओ क्या? देखो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे क्या नजर आ रही है कि ओ ए और ओ बी क्या है बच्चों? रेडियस है। रेडियस है या नहीं है? अगर ये दोनों एक ट्राइंगल में दोनों ये बराबर होंगी, ये रेडियस है तो बराबर होंगी। अगर ओ ए और ओ बी बराबर होंगी तो इनके सामने वाले यानी अपोजिट एंगल्स बच्चों कैसे होंगे? सर बराबर होंगे, यानी कि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूं? सर थीटा नाम दे देता हूं, और इसको भी सर मैं थीटा नाम दे देता हूं। यहां तक दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? हाँ। तो इस ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों ट्राइंगल्स का योग कितना होता है? सर 180 डिग्री होता है। तो आ जाओ इनका सम करके देखते हैं, हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आ जाओ पहले सबसे काले काम करते हैं, आ जाओ। तो सर ये हो जाएगा सर 60 डिग्री प्लस थीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में, 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों थीटा कितना आ जाएगा बताओ? 2 थीटा इज इक्वल टू 180 में से 60 गया, यानी कि कितना आ जाएगा? 120, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मेरे बच्चों 60 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास आ गई है
थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये थीटा कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया है सर, वेरी गुड। तो ये थीटा कितना हो गया सर, ये 60 डिग्री, यानी कि तीनों का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब एक और प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, बताओ बच्चों क्या पता है, कि सर ये टेंजेंट हमारे को दे रखा है और OA क्या है, रेडियस। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तो सर OAP जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ सर 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला भी पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो OB क्या है, रेडियस है, और BP क्या है, ये हमारी टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे बच्चों, 90 में से थीटा यानी कि 60 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो देखो ये वाले ट्राइंगल का एंगल आ जाएगा, ये वाले ट्राइंगल का एंगल आ जाएगा, जो कि कितना है, 30 डिग्री होगा अगर 90 में से 60 घटाओगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ। अब ये देखो ऐसे ही ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और थीटा में घटा देता हूँ, तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल आ जाता है सर 30 डिग्री। और इस P को मैं एक बारी के लिए थीटा मान लेता हूँ, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, मेरा एंगल देखो, मेरा ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल है, मेरा ट्राइंगल है बच्चों ABP। मैं ट्राइंगल ABP की बात कर रहा हूँ। ABP ट्राइंगल में क्या है, ABP ट्राइंगल में बच्चों ये जो एंगल है कौन सा, BAP। देखो अच्छे से देखो, BAP कितना हो जाएगा, BAP इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा सर, ये आ रहा है सर 90 डिग्री में से अगर मैंने जो बगल में आया था 60 डिग्री घटा देता हूँ बच्चों, तो कितना आ जाता है सर, 30 डिग्री आ जाता है। अच्छा, ऐसे एंगल आ जाएगा मेरा ABP, एंगल ABP कितना आ जाएगा सर, सेम आ जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री था और ये इधर छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा जो था वो 60 डिग्री है, तो ये भी मेरा 30 डिग्री आ गया है। ये दोनों एंगल आ गए हैं बच्चों। और तीसरा एंगल जो है एंगल P मैंने क्या माना है बच्चों, थीटा माना है। और एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, यानी कि ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि एंगल BAP प्लस एंगल ABP प्लस बच्चों ये एंगल P इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, तो ये कितना दे रखा है हमारे को सर, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कितना, थीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर, मेरी थीटा की वैल्यू आ गई है 120 डिग्री। लेकिन बच्चों हमारे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 60 डिग्री दे रखा है, तो 120 डिग्री आंसर होना चाहिए, 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो 60 डिग्री बच्चों गलत होगा। तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। फॉल्स है मेरे बच्चों, आप सबका यही आंसर आया था कि कितने बच्चों का यही आंसर आया था, फॉल्स ही है ना। तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है, तो अपन को 1/1 आंसर दे दो, ठीक है ना सभी बच्चे। और सुनो, जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ साथ साथ करो, लॉन्ग मेथड से करो, ये इस तरीके से करोगे तो आपको सर्कल चैप्टर में महारत हासिल हो जाएगी, फिर बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अभी करो कॉपी पेन लेकर के, तभी तो मैं करवा रहा हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ना कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से अपन पूरे क्वेश्चन करेंगे ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और हमारे को आंसर भी करना आ जाए कैसे करना है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे और आंसर देंगे। जल्दी से मुझे आंसर दो, बहुत ईजी है ये। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन होगा रेडियस ऑफ द सर्किल से। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो सर्किल हमारे पास मौजूद है, उस सर्किल पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचा गया है। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो हमेशा और हमेशा बड़ी होगी किससे, जो सेंटर की, जो सर्किल की जो रेडियस है उससे। क्या ये पॉसिबल है, बताओ बच्चों। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। एक बार देख लो क्या क्या रहा है बच्चों, क्या क्या रहा है वो समझ लो बच्चों। वो कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि एक हमारे पास सर्किल है ना, उस सर्किल के ऊपर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, कहीं पर भी मान लो, वो बोल रहा है कहीं पर भी है। तो मान लेते हैं हम बच्चों कि ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने क्या खींचा है बच्चों, एक टेंजेंट खींचा है। तो एक बात बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये है कि नहीं है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हो गई, है ना। और हमारी रेडियस बच्चों देखो क्या है, हमारी रेडियस क्या है, ये हमारी रेडियस है। तो ये छोटी है या नहीं, दिख रही है ना, छोटी है। अच्छा, और ऐसे ही मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट कहीं पर भी मान लेता हूँ। मान लो मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ये मान लिया, ठीक है ना। तो इससे मैंने मान लो कि एक टेंजेंट खींचा, मान लो ये वाला टेंजेंट मान लो यहाँ टच होके जा रहा है बच्चों, ये वाला। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई। यहाँ से ये ए पॉइंट ले लिया, तो ए है ना, ये बी मान लेते हैं, इसको पी और इसको सी मान लेते हैं। पी सी रेडियस से छोटी है,
तो ये बोल रहा है कि क्या हमेशा बड़ा होगा, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि PC छोटा है रेडियस से, और इधर हमारे को AB जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो छोटा नज़र आ रहा है रेडियस से, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। ये हमेशा, ये ऑलवेज के कारण गलत हो गया, ये ऑलवेज वर्ड नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, ये बोलना चाहिए था ग्रेटर देन द रेडियस, ठीक है ना। तो इसके कारण ये वर्ड गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 केयरफुली सॉल्व करना, मुझे आंसर बताओ कि ट्रू होगा या फॉल्स, साथ साथ रीजन भी दो, एक वैलिड रीजन भी पता होना जरूरी है आपको, आंसर नहीं वैलिड रीजन। तो चलो जल्दी देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये बोल रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन ए सर्किल C सेंटर O, बोल रहा है इज ऑलवेज लेस देन OP, ठीक है ना। सवाल क्या कह रहा है केयरफुली बच्चों, सवाल कह रहा है कि एक सर्किल ड्रॉ करो, उस सर्किल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट मानो जो कि क्या होना चाहिए P से आप उस सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और एक काम करो जो उसका सेंटर है, सर्किल का जो सेंटर O है, O को P से ज्वाइन कर दो। अब बताओ मेरे को कि जो ये OP लाइन आपको मिली है, OP लाइन जो आपको मिली है, ये हमेशा ग्रेटर देन होगी आपकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उससे। तो चलो आओ मैं आपको डायग्राम बना करके समझाता हूँ बच्चों। उसने कहा कि आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, कर लिया, ठीक है ना। उस सर्किल का सेंटर उसने बोला है कि सर O है, बाहर एक पॉइंट कहीं पर भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से आपको टेंजेंट खींचना है। तो जल्दी से बच्चों एक टेंजेंट खींच दो, आप भी खींच लो फटाफट। टेंजेंट मैंने खींच दिया है, खींच गया आपका टेंजेंट। इस टेंजेंट पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका नाम मैं A दे देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है O और P को ज्वाइन करो। तो चलो बच्चों आप भी ज्वाइन कर लो, O और P को ज्वाइन, बोल रहा है O और P को ज्वाइन करो, ठीक है। O और P को ज्वाइन कर लिया। फिर बोल रहा है कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या है बच्चों, OA, तो OA भी ज्वाइन कर लेते हैं हम, OA भी मैंने ज्वाइन कर ली। अब बात करते हैं कि कह रहा क्या है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, AP क्या है हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये L हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, और ये OA क्या है बच्चों, OA हमारा क्या है, रेडियस है ना। और ऑलवेज लेस देन OP के बारे में बताना है। OP ये बताना है कि जो OP जो हमारा OP जो लाइन है, ये लाइन हमेशा और हमेशा बड़ी होगी AP से, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट से, है ना। या फिर ये बोल दो कि AP हमेशा और हमेशा छोटी होगी हमारी जो लाइन है OP से। तो बताओ क्या कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों। देखो कंसेप्ट लगाएंगे हम एक छोटा सा सिंपल सा, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ट्रायंगल कौन सा, OAP में मुझे जल्दी से देख के बताओ बच्चों, क्या हम ये बता सकते हैं कि ये रेडियस है, OA रेडियस है और AP लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यानी कि टेंजेंट है, तो इन दोनों में परपेंडिकुलर होंगे अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, कौन सी थ्योरम नंबर 10.1 के अनुसार। एंगल A क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल A 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। हाँ सर ये 90 डिग्री हो गया। तो कहना क्या चाहते हो, हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक है ना, जो साइड होती है वो क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनियस होती है। ये पक्का या नहीं, होती है नहीं हाइपोटेनियस, हाँ सर हाइपोटेनियस होती है। तो इससे क्या फायदा हुआ बच्चों, आपको बचपन से पता है कि अगर OP हाइपोटेनियस है तो ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। बाकी दोनों भुजाओं से, दोनों जो साइड्स हैं उनसे सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, हमारी OP होगी। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि OP हमेशा और हमेशा बड़ी होगी किससे, AP से बड़ा होगा या नहीं होगा, होगी सर, AP से बड़ा होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AP ऑलवेज लेस देन OP, ये हेंस प्रूव्ड हो गया है, क्योंकि OP क्या है बच्चों, OP हाइपोटेन्यूस है। OP क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, ये चीज़ आपको लिखनी है और बतानी है साथ साथ, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। पक्का सारे बच्चों का सही हो गया ट्रू। और क्या स्कोर रहा है ये भी लिख के बता दो, 3/3 आ गया या नहीं आ गया, आ गया ना तुम्हारा 3/3 चैलेंज। ओके, एक बार लाइक भी कर देना सेशन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट जल्दी से आ जाओ। तो बच्चों अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ और इसका रीजन भी बताना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल में भी, ध्यान रखना मे बी वर्ड को हाईलाइट कर लो, 0 डिग्री। ये कह रहा है कि बच्चों कि सर्किल पर ऐसे कोई 2 टेंजेंट मौजूद होंगे जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। क्या ऐसा कोई ऐसे 2 टेंजेंट खींच सकते हो आप, तो बताओ जल्दी सी, कि जिसके बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। अगर एक भी, मे बी का मतलब होता है कि बच्चों अगर एक भी केस पॉसिबल हुआ तो हमारा आंसर ट्रू होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूं बच्चों, 0 डिग्री, 2 लाइनों के बीच में 0 डिग्री कब कब हो सकता है, 2 केस होते हैं बच्चों। जब 2 लाइनों के बीच में 0 डिग्री तभी पॉसिबल बच्चों, एक लाइन और 2 लाइन के बीच में 0 डिग्री कब कब हो सकता है, या तो लाइंस बच्चों क्या करती हो, लाइंस आपस में
कोइंसाइड हो रही हो, ठीक है ना, लाइंस आपस में कोइंसाइड हो रखी हो और सेम डायरेक्शन में हो, तो उनके बीच में क्या होता है बच्चों, है ना, तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। और दूसरा बच्चों, जब लाइनें क्या हो, आपस में पैरेलल हो, जब लाइनें आपस में पैरेलल हो तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनता है, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि वो दो लाइनें होगी। तो ऐसे क्या टेंजेंट में, तो क्या हम सर्किल में ऐसे खींच सकते हैं, बताओ केस पॉसिबल है? हाँ। तो देखो मान लो मेरा एक सर्किल है। अच्छा बच्चों, आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं कि एक सर्किल पर मैक्सिमम कितने पैरेलल्स टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? बताओ जल्दी सी कमेंट बॉक्स में आंसर करो। एक सर्किल पर मैक्सिमम कितने पैरेलल हम टेंजेंट खींच सकते हैं बच्चों? 2, ठीक है ना। तो देखो, एक मान लो यहां पर खींचेंगे, मान लो एक टेंजेंट, मान लो मैंने यहां पर खींचा, एक टेंजेंट मेरा ये रहा, मान लो ये रहा ए पॉइंट पर, तो दूसरा टेंजेंट हम बस केवल यही खींच सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, ये वाला। तो दो पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो बच्चों इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहां पर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ये वाला केस मौजूद है, तो हम ऐसा केस खींच सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, ये तो हो गया पैरेलल का। कोइंसाइड का भी समझ लो। मान लो मेरे पास एक सर्किल है, ये एक सर्किल है बच्चों, ठीक है। मान लो कि एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूं यहां से, ठीक है ना, यहां से मैं खींच रहा हूं ए पॉइंट से, इसको मैं देता हूं ए पॉइंट का नाम। यहां से मैंने एक P पॉइंट पर बच्चों क्या खींचा, मैंने एक टेंजेंट खींचा। तो बच्चों ये टेंजेंट है ना। ऐसे ही मान लो मैंने बी पॉइंट मैं ले लेता हूं यहीं इसके सामने बी पॉइंट, तो बी पॉइंट से भी मैंने एक टेंजेंट खींचा, कहां पर, यहां P पॉइंट पर। तो एक बात बताओ, ये दोनों की दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही है, एक ही लाइन पर है, ये दोनों लाइनें एक ही लाइन पर है और सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में भी कैसा एंगल होगा बच्चों? 0 डिग्री का एंगल होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। अगर आपको एक लाइनर में बताना हो तो भी बता दोगे, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई, आगे समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? ट्रू। तो इस तरीके से आपको अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। आगे तो और भी प्यारे प्यारे कंसेप्ट है, नई नई थ्योरम्स भी आएंगी, एक ही जगह पर आपको समझ में आ जाएगा, पूरे चैप्टर का रिविजन हो जाएगा, छोटी मगर मोटी बातें होंगी इस ट्रू और फॉल्स वाले में। तो बिल्कुल, तो है ना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में और लाइक भी कर देना सेशन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अपना स्कोर बताओ कि 4 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए तुम्हारे को, मतलब समझ में आ गए। तो 4 में से 4 हो गए, कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ जल्दी से, कम ऑन फटाफट। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है ना। अलर्ट हो जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये एग्जाम में, तो ये पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका आंसर बताओ, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, केयरफुली पढ़ते हैं। इफ एंगल की बात हो रही है बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्किल ऑफ रेडियस ए, रेडियस कितनी है? ए रेडियस है, ठीक है ना। एंड सेंटर O, उसका सेंटर कितना है? O इज, यहां तक ठीक है। इज किसके लिए आया है? एंगल के लिए। तो जो दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस एंगल की बात हो रही है, ध्यान रखना, जो शुरुआत में होता है उसके लिए इज आता है। इज 90 डिग्री, द एंगल इज 90 डिग्री, देन OP कितना दे रखा है हमारे को? देन OP इज इक्वल टू A√2। तो आपको बताना है कि ये OP जो है वो A√2 होगा क्या, ठीक है ना। ये हमारे को बताना है कि ट्रू और है या फॉल्स है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं फटाफट, ठीक है ना। हम अच्छा सा एक डायग्राम बनाते हैं। तो चलो फटाफट हम एक डायग्राम बनाते हैं। हमने एक सेंटर बना लिया, ठीक है ना। इस पर हमारे को कह रहा था बच्चों कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर की तरफ, कह रहा है ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम P है। सर मेरे साथ साथ बनाओ बच्चों, देखो तभी तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट। ऐसे तो फिर मैं भी तुम्हारे को बनाया दिखा दूंगा, तुम्हारे साथ साथ जब भी तो बना रहा हूँ। देखो ये ठीक है ना, एक टेंजेंट ये खींच दिया, दूसरा टेंजेंट भी खींच दो, फटाफट खींचो, जल्दी से खींचो, ठीक है। खींच दिया, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, कोई परेशानी नहीं है ना। अच्छा रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस कितनी है? तो बच्चों इसकी रेडियस मेरे को बता रखी है A इसकी रेडियस है। तो चलो इसकी रेडियस A हो गई, ठीक है ना। और इसको भी मैंने मिला दिया, ये A रेडियस है। और क्या कर रहा है बच्चों? ये हो गया, ठीक है। और ये कितना डिग्री का, ये कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है। P एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री, ठीक है। चलो एक चीज मुझे सबसे पहले ध्यान आ रही है, बताओ बच्चों क्या ध्यान आ रही है? आप लोगों को ध्यान आ रही है? देखो इसको ज्वाइन कर देता हूं, सेंटर O को P से कर दूं, सेंटर O को P से, पेन चेंज करके बताता हूं मैं, सेंटर O को मैं P से चेंज कर रहा हूं। यहां तक बच्चों को समझ में आएगी, बहुत बार अपन कर चुके हैं। सेंटर O को P से चेंज कर दिया, तो देखो क्या होता है कि बच्चों एक थ्योरम होती है। थ्योरम कौन सी है? ये थ्योरम है 10.2 की कोरोलरी क्या कहती है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट खींचे गए हैं, उनके बीच में जो एंगल होगा ना, अगर हम इस एक्सटर्नल पॉइंट को
पॉइंट ओ यानी सेंटर से मिला देंगे तो ये ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना ओपी, ये ओपी जो है ना इन दोनों के बीच में, टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ना उसको ये बाइसेक्ट कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी बच्चों? बाइसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमारा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये वाला एंगल तो हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आ गई बात? आ गई ना? ठीक है ना? तो ये लिख के बताऊं तुम्हारे को थ्योरम? देखो थ्योरम भी लिख लो मेरे साथ साथ। चलो मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बात सुनो, क्या हुआ है इसमें, हमने कौन सा क्या किया है, हमने यहाँ पर एक थ्योरम लगाई है। सबसे पहले तो हमने थ्योरम लगाई है, वो थ्योरम लिखो अलग से। थ्योरम क्या कहती है, हर जगह काम आएगी, लिखनी भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे मेरे को तो याद है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरे को बताना मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है ना? वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, हमें लिखना पड़ेगा वी नो डैट, वी नो डैट द लाइन ज्वाइनिंग, ये एक लाइन जो किसको ज्वाइन करती है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, कौन सा सेंटर है? ओ ऑफिस सर्किल एंड ए पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है? एंड ए पॉइंट पी। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, बाइसेक्ट द एंगल, है ना? ए पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है ये बताओ? ए पॉइंट विच ड्रॉन, क्या कर रहा है ये पॉइंट? विच ड्रॉन टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल, है ना? तो ये लाइन क्या करती है? टू ए सर्किल बाइसेक्ट्स, तो ये बाइसेक्ट कर देती है, बाइसेक्ट्स द एंगल। कौन से एंगल को? बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन बाइसेक्ट्स द एंगल ड्रॉन, जो खींचा गया है किसके बीच में? बाइसेक्ट्स द एंगल ड्रॉन बाय दीज टेंजेंट्स। ओके, इन टेंजेंट्स के द्वारा जो एंगल बनाया गया था उसे ये लाइन क्या करती है? बाइसेक्ट कर देती है ऑफ दीज टेंजेंट्स। ठीक है ना? और दीज टेंजेंट्स, तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो एंगल P है वो डिवाइड हो जाएगा दो भागों में। एंगल P कितना है हमारा? एंगल P है बच्चों 90 डिग्री। तो अब ये बाइसेक्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि एंगल APO कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? एंगल APO हो जाएगा सर 45 डिग्री। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इसमें से एक ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, क्योंकि ठीक है ना, यहाँ पर देखो हमारे को क्या बोल रहे हैं? OP निकालना है। OP हमारे को ए दे रखा है और OP निकालना है अपन को, ठीक है ना? और एक एंगल पता है, तो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकता हूँ बच्चों। इससे पहले भी हमने किया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकता हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है ना? देखो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ये O है, ये A है, ओके, ये हमारा एक ये P हो गया और एक हमारे को ये दे रखा है। ठीक है ना? ये वाला हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। तो एक बात बताओ मेरे को कि ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये कर लिया ना मैंने 45 डिग्री। तो बच्चों ये कितना आ गया हमारा? 45 डिग्री। ओके चलो, है ना? और बताओ, और हमें क्या पता है? देखो हमें ये पता है, ये क्या है हमारी रेडियस A पता है, और हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है? OP, हमें OP निकालना है। अगर OP A√2 आ जाता है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है। तो आपको पता है ना कि अगर दो भुजाओं का रेशियो अपन को निकालना होता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं, जिसमें से एक अननोन होती है और एक कैसी होती है? एक नॉन होती है और एक एंगल अपन को पता होता है, और वो भी 45 डिग्री है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकते हैं। और आपको पता है ये एंगल कितना होता है बच्चों? ये 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो हम ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है केवल उसी ट्राइंगल में लगा सकते हैं जो कैसा होता है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये भी ध्यान रखो। तो 90 डिग्री वाले में बच्चे कई बार ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना? 90 डिग्री बेसिक चीज़ है। तो 90 डिग्री के सामने वाला बच्चों क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस हमारे को निकालना है, तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय जो हमें पता है वो नीचे लिख लेता हूँ, ए हमें पता है। तो बच्चों ये एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है? ये एंगल के सामने वाला एंगल 45 डिग्री के सामने वाला सर परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना? तो ये h बाई क्या हो गया बच्चों? h बाई पी हो गया, इक्वल्स टू h बाई पी क्या होता है बताओ? मैंने बताया था ना, क्या बताया था आपको? एक ट्रिक बताई थी आपको, फॉर्मूला कैसे याद रखना है आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो हमें क्या निकालना है? h बाई पी। तो देखो h बाई पी यानी कि इसका उल्टा, और क्या तोले बदले में क्या तोलता है वो? सोना
चांदी, तोले, तो एस से क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो रहा है पी बाई एच, हमें निकालना है एच बाई पी। तो साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कितना आ जाएगा बच्चों कॉसेक, कॉसेक कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। तो एच, एच हमारे को निकालना है, तो एच इज इक्वल टू पी, पी क्या दे रखा है पी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू बताओ जल्दी से, मुझे आती है तुम्हारे को पता। देखो कॉस 40 साइन 45 की वैल्यू जो होगी उसका उल्टा कर दो, वो कॉसेक 45 की वैल्यू होगी। तो साइन 45 की वैल्यू पता है, देखो कैसे करोगे, ये 0 डिग्री, ठीक है ना, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। अगर नहीं पता तो देख लो, ये 0 यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1 और यहाँ लिखोगे 2, या डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। ये मैंने आपको बता भी रखा है शॉर्ट ट्रिक, और इसका एलसीएम लेते हैं तो बच्चों क्या आ जाता है 2 कम 2 2 दूनी 4 यानी 1/√2। तो 1/√2 तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कॉसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों √2। तो ये √2 हो गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों a√2 आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी बोल रहा है a√2 होगी, तो हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया बच्चों ट्रू हो गया। ये समझ में आएगा, मैंने डिटेल में इसलिए समझाया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपना स्कोर लिखना ना भूलें। अगर पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए, क्रिस्टल क्लियर है, तो 5/5 दे दें और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आ जाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट आ जाओ। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर मेरे को बताओ कितना होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो क्या आंसर आना चाहिए सही, ये मेरे को बताना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं केयरफुली। इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल की बात हो रही है टू टेंजेंट के बीच में, फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल ऑफ रेडियस ए रेडियस दे रखी है एंड सेंटर ओ इज 60 डिग्री। अब हमारे को एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, ये जो एंगल है हमारे को कितना दे रखा है 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है ना। ओके, दो टेंजेंट्स के बीच में, एंड ओपी ये प्रूफ करके बताना है हमारे को a√3 होगा क्या, कितना होगा a√3, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। ओपी की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो बच्चों सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। अब मैं आपको ज्यादा कंसेप्ट लिख के नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। पहले मेरे को आपको समझाने के लिए और लिख के बताना था कि आपको कैसे लिखना है। अब मैं जल्दी से फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब समझ तो आपने लिया है, जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको पता लगेगा कि जब सेम क्वेश्चन आता है तो कितनी जल्दी होता है। आंसर मुझे बताओ और ये भी बताओ तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्या कहते हैं। मैं एक सेंटर बना देता हूं जल्दी सी, एक सर्किल बना दिया बच्चों। सबसे पहले मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना, जिसका सेंटर वो बोल रहा है बच्चों O है। एक मैंने बाहर कोई पॉइंट ले लिया है, मान लेते हैं मैंने P पॉइंट ले लिया है, ठीक है ना, P पॉइंट ले लिया है। तो यहां से मुझे दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। जल्दी सी फटाफट मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आप भी ड्रॉ करो, दोबारा करो, आता है तो भी करो भैया, तुम्हारा एग्जाम है मेरा नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख रहा हूं। और ये पॉइंट कौन सा बताया उसने, P पॉइंट बताया है, ठीक है ना। दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरा टेंजेंट भी मैंने ड्रॉ कर दिया है मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया। इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको ए नाम दे देता हूँ, और आप भी दे दो कुछ ना कुछ नाम, और इसको बी नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे को क्या ज्वाइन करना है, हमारे को OA को ज्वाइन कर देना है फटाफट। OA को ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो, ये OP क्या कर रही है, OP जो लाइन है वो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, कितना एंगल दे रखा है, देखो ये दो टेंजेंट के बीच में एंगल बोल रहा है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा टोटल बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कितना 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। लेकिन ये जो लाइन ज्वाइन करती है ना, ये लाइन ज्वाइन करती है, ये इसको बाइसेक्ट कर देती है इस एंगल को जो दो टेंजेंट के बीच में, ये भी मैंने बताया। तो यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा एंगल हो जाएगा सर 30 डिग्री। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हमें निकालना क्या है बच्चों, OP हमारे को निकालना है, ठीक है ना। ओके, और OA हमारे को दे रखा है, OA कितना है, रेडियस कितनी है A, तो यहाँ पर A हमारे को पता है। अब मेरे को बताओ जो एंगल A है वो कितना हो जाएगा, ये OAP एंगल कितना है सर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। ये आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। थ्योरम 10.1 अब तो रट गया होगा, जिसने पूरा सेशन मेरे साथ देखा है उसको अब रट जाएगा। इसलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस करो, हर चीज रट जाएगी आपको, ठीक है ना। चलो ये 90 डिग्री होगा। अब आपको पता है बच्चों, किसी भी ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं बताओ, सबसे बड़ी साइड होती है वो, उसको सर हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, H बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। और जो एंगल गिवन होता है, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, इसके सामने वाली क्या कहलाती है बच्चों, इसके सामने जस्ट सामने वाली यानी A वाली को क्या बोलेंगे, A वाली को सर परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर होती है, वेरी गुड, ठीक है ना। अपोजिट होती है, इसको अपोजिट या परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बची हुई है वो कितनी है बच्चों, बेस है, ठीक है ना। अब हमारे को देखो क्या पता क्या है, पता क्या है हमारे को, एक परपेंडिकुलर साइड पता है और एक नहीं पता वाली है। जब दो साइड्स के बीच में हम रेशियो निकालते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करते हैं और हमें एक एंगल का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा बच्चों, जो चीज निकालनी होती है हमारे को वो ऊपर जाती है H, और जो निकालनी होती है H ऊपर जाएगी, ठीक है ना, डिवाइडेड यानी हाइपोटेन्यूस ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय A हमारे को पता है तो A को नीचे लेंगे जो हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। अब बताओ ये साइन थीटा आएगा या कॉस थीटा आएगा, इसका पता लगाने के लिए कैसे करोगे, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, दोबारा बता देता हूँ, याद कर लो, ठीक है ना, रट लो इसको कि सर पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय
क्या क्या बोलते हैं वो, हर हर बोले, ये आपको याद रखना है। और बदले में क्या तोले सर, सोना चांदी तोले, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों हमारे को क्या निकालना है, एच और पी। देखो एच और पी क्या है बच्चों, यहाँ पर पी बाय एच है, एच और पी निकालना है। तो पी बाय एच क्या है, साइन थीटा, हमें निकालना है इसका उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा एच बाय पी। तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो हमें निकालना है कॉसेक थीटा। तो एच बाय पी क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा, और थीटा हमारे को क्या दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कॉसेक 30 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब मान लेते हैं मेरे को कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, लेकिन क्या हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकालना भी बता देता हूँ, देखो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम 0 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। उनका एलसीएम, इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो कितना आ गया 1/2। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये साइन की वैल्यू है। अब कॉसेक की वैल्यू निकालनी है अपन को, कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो गया 2। ये ऐसे भी निकाल लो, हमें एग्जाम में भूल जाते थे तो हम ऐसे निकाल लेते थे, ठीक है ना। चलो, तो h बाई पी, हमें h निकालना है, डिवाइडेड बाई p कितना है बच्चों, a इक्वल्स टू, यहाँ कितना आ गया, ये कितना है 2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, h की वैल्यू मेरे पास तो आ गई 2a। क्या आप लोगों की वैल्यू भी h इज इक्वल टू 2a आ रही है, यानी OP, h क्या है OP इज इक्वल टू 2a आ रही है, नहीं आ रही है ना। अब मेरे को जल्दी से बताओ 6 में से कितने क्वेश्चन सही है, जल्दी नीचे लिखो, 6/6 सही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्योरम आप ये लिख लेना अलग से, मजेदार थ्योरम थी। 5वें नंबर और 6ठे नंबर में एक ही थ्योरम लगने वाली है, मैंने अभी लिख के नहीं बताया, सिर्फ कैलकुलेशन की है। लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो प्लीज दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फटाफट आ जाओ। तो चलो बच्चों अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे स्टार मार्क लगा लो और केयरफुली सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ कि आंसर क्या होगा, और तुम खुद से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। सॉल्व करो खुद की कॉपी में, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है द टेंजेंट, ठीक है, टू द सर्कम सर्किल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब क्या होता है, सर्कम सर्किल का मतलब कि सर्किल के अंदर ये वाला ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल सर्किल के अंदर है, ठीक है ना। और वो ट्राइंगल कौन सा है, ABC है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और एट ए पर क्या है, एक टेंजेंट खींची हुई है, ठीक है, इन विच AB इज इक्वल टू AC, यानी कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में दो जो साइड्स इक्वल हैं वो है AB इज इक्वल टू AC इज पैरेलल टू BC। इस पैरेलल टू BC किसके लिए आया है, जो ये टेंजेंट है जो शुरू में दे रखा होता है इज उसके लिए लगता है, इस ये जो टेंजेंट है पैरेलल है BC के, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारा एक सर्किल बनाते हैं प्यारा सा, ठीक है ना। एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ओके कम ऑन। अब इसके अंदर हमारे को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो जल्दी से एक बार आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं मेरे बच्चों, आ जाओ। कैसे बनेगा देखते हैं कि इसके तीनों वर्टेक्स से होकर के ये गुजरेगा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर के सर्किल गुजरना चाहिए, ओके गुजर गया सर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। चलो वेरी गुड। अब एक काम करो, अब क्या करना है अपन को, ये हमारा सेंटर O है और हमारे को अब क्या कह रहा है बच्चों, इसमें AB बराबर AC, मैं नाम दे देता हूँ इसको A, इसको B और इसको C नाम दे दिया। इसमें बोल रहा है AB बराबर AC, तो ये AB बराबर है AC के, वेरी गुड, ठीक है। चलो और कुछ, ये बोल रहा है कि पॉइंट A पर क्या खींचा गया, टेंजेंट। तो पॉइंट A पर फटाफट क्या कर लेते हैं अपन, एक टेंजेंट खींच लेते हैं। पॉइंट A पर मैंने क्या खींच लिया बच्चों, एक टेंजेंट खींच लिया, इसको सीधा कर लेता हूँ। आप भी टेंजेंट खींचो, आता है तो भी खींचो, मैं बार बार एक ही चीज़ आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ करो, कोऑपरेट करो, ठीक है ना। ये हो गया। और क्या बोल रहा है, इज पैरेलल टू BC, है ना। और क्या है, एंड इन विच इज पैरेलल टू BC। और जो ये टेंजेंट है, जो हमने ये टेंजेंट खींचा है बच्चों, ये किसके पैरेलल है, ये जो टेंजेंट है ये हमारा BC के पैरेलल है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। आप कैसे करेंगे सर इसको सॉल्व, है ना। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व मेरे बच्चों, हमें निकालना क्या है ये बताओ। सबसे पहले करना क्या है, करना तो सर यही है कि हमें इनको पैरेलल प्रूफ करना है। अच्छा बच्चों पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या हम अल्टरनेट, तो पैरेलल प्रूफ करना है तो मेरे दिमाग में पैरेलल के लिए एक ही चीज़ आती है। अगर इन दो लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, उनको हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। इक्वल क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल्स तभी हो सकते हैं जब दोनों की दोनों लाइनें क्या हों बच्चों, पैरेलल हो। ये वाली बात समझ में आ गई, हाँ सर पैरेलल हो, ठीक है ना। तो पैरेलल किस किस को पैरेलल प्रूफ करना है, हमारे को पैरेलल प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है BC के पैरेलल हमें प्रूफ करना है। मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ MN, नाम दे देता हूँ हमारे टेंजेंट का। तो MN
को हम पैरेलल प्रूफ करना चाहते हैं, किसके द्वारा? अल्टरनेट एंगल्स के द्वारा। अच्छा, एक थ्योरम और होती है, वो भी सुन लो। थ्योरम बच्चों क्या कह रही है? एक थ्योरम और होती है, उसको बोलते हैं, कितने बच्चों को पता है ये बताना? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, लिखोगे या पता है? देखो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है, मान लो ये एक टेंजेंट ये है एम ए और ये हमारा क्या कॉर्ड क्या है? ए बी। तो एम ए और ए बी के बीच में बच्चों एक एंगल बन रहा है, ये वाला। तो टेंजेंट और किसके बीच में? मान लेते हैं इसको मैं थीटा एंगल दे दिया, एम ए और ए बी, यानी टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है। तो बच्चों जो ये कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है कौन सी? ए बी कॉर्ड, जो भी सर्किल पर क्या बना रही होगी? सर्किल पर जो भी एंगल बना रही होगी, वो एंगल और वो एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। तो ये एंगल थीटा होगा तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ, अब दूसरे पेन से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है? टेंजेंट, कौन सी टेंजेंट? सर ए एन बच्चों क्या है? ए एन भी हमारी टेंजेंट है। और ए सी क्या है बच्चों? कॉर्ड है या नहीं है? कॉर्ड है, किसी को कोई शक नहीं ना? तो बच्चों इनके बीच में कोई एंगल है, मान लेते हैं कि बच्चों ये कौन सा एंगल है? थीटा 1 एंगल है ना? तो अब ये बोल रहा है कि जो ये कॉर्ड है, कौन सी कॉर्ड? ए सी कॉर्ड जो है मिलकर के जो भी सेंटर पे एंगल बना रही होगी, मान लो ए को बी पे मिला लेते हैं, सी को हम बी पे मिला लेते, तो बी पर एक एंगल बना रही है, तो ये जो एंगल बी है ये भी बच्चों थीटा 1 ही होगा। ये बात सबको समझ में आई? आ गई समझ में? इसको बोलते हैं बच्चों अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये लिख लेना आप, ओके? नहीं तो मैं यहाँ पर एक फोटो भी लगा दूंगा, वहां पर आप देख लोगे, इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना? चलो, ये वाली बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, ये सारे बच्चे समझ रहे हो मेरी बात? बच्चों ये जो ए बी है और ये जो ए सी है मेरे बच्चों, ये आपस में बराबर है। तो कहा जाता है अगर दो साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होने चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आमने सामने वाले बच्चों कैसे होते हैं? बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा? थीटा 1। ये एंगल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, ये हो गया। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि ये एंगल थीटा हो गया? हाँ सर, ये थीटा हो गया। और ये थीटा 1 है, तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा? थीटा 1 हो जाएगा। तो अब बताओ मेरे को, तो हमारे अल्टरनेट एंगल बराबर हुए या नहीं हुए? एंगल कौन सा? एम ए बी। हमारा एंगल एम ए बी बराबर हो जाएगा बच्चों किसके? ए बी सी के। एंगल ए बी सी के, तो ये दोनों के दोनों एंगल मेरे बच्चों कैसे हैं बताओ? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये आपस में कैसे हैं? बराबर है ना? इंटीरियर एंगल है और ये आपस में क्या है? बराबर है। अगर ये बराबर है, और ये बराबर तभी होते हैं बच्चों, ये बराबर तभी होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर तभी होंगे जब ये दोनों लाइनें, कौन सी लाइनें? एम एन और बी सी, जिनके बीच में ये एंगल्स बने हैं, एम एन और बी सी क्या हों? पैरेलल हों। तो ये बराबर है, डेट तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बी सी शुड बी पैरेलल टू द एम एन। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया है? हाँ, प्रूफ हो गया है कि दोनों पैरेलल होंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ये ट्रू स्टेटमेंट है। आई होप समझ में आया होगा, है ना? अच्छे से समझ में आ गया। देखो, एक एक बात आपको पता होनी चाहिए और इसी तरीके से पढ़ा जाता है। कॉपी में नोट्स बनाते जाओ, फटाफट। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो, दोबारा बैक जा करके देख सकते हो। ये यूट्यूब पर ही रहने वाला है। पढ़ने वाले बच्चे कैसे भी पढ़ लेते हैं। मुझे स्कोर बताओ अपना, अगर सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो 7/7 का स्कोर दे दो। चाहे वो आपको पहले से आता था या बाद से आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आना चाहिए, ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन के बाद में लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर को परचेज नहीं किया है तो जल्दी से जाओ बच्चों, एडुका जॉन के बेस्ट सैंपल पेपर को परचेज कर लो। ये बेस्ट क्यों है बच्चों? क्योंकि ये वेल एक्सपर्ट्स के द्वारा इन सभी सैंपल पेपर्स को डिजाइन किया गया है। इसमें उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो उनके एक्सपीरियंस से उन्हें ऐसा लगता है कि 2024 में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ बच्चों जो 2024 का जो आपका पैटर्न है, तो 2024 के स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है कि उसी पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाएं ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक राइट मैनर में हो सके, ठीक है मेरे बच्चों? और बच्चों सबसे ज्यादा खासियत तो यह है कि इसमें आपको 10 सैंपल पेपर आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें से 5 सैंपल पेपर तो बच्चों कैसे हैं? सॉल्व्ड है, ताकि आप उनको सॉल्व करने के बाद में आप अपने आंसर को चेक कर सकें कि किस तरीके से लिखना है। और बाकी के जो 5 अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर है उसको आप एक टाइम मैनेजमेंट
मैनेजमेंट के अंदर खत्म कर सकते हो, अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हो कि 3 घंटे का पेपर कैसे हम 2-2.5 घंटे में खत्म करें ताकि आपका पेपर एग्जाम में ना छूटे, ठीक है ना। तो जाओ बच्चों, प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर का खरीदना जरूरी है। अभी भी लेट नहीं हुए हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जाकर के परचेज कर लेना। तो बच्चों अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आ जाओ जल्दी सी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका फिगर बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन को समझना, अलर्ट हो जाओ और मुझे आपका आंसर बताओ, लेकिन फिगर बनाने के बाद में कि हाँ ये रीजन होगा सर वैलिड। तो देखो समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है ना, स्टार लगा लो, है ना। तो आपको कैसे भी 1 नंबर में बनाने के लिए भी आ सकता है फिगर, ठीक है ना। बोल रहा है सर इफ ए नंबर ऑफ सर्किल, बात कर रहा है नंबर ऑफ सर्किल्स की जो टच करते हैं एक गिवन लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है PQ नाम की, एट ए पॉइंट ए पॉइंट पर ये सभी सर्कल्स क्या है, इसको टच कर रहे हैं। देन देयर सेंटर्स लाइज ऑन द, वो बोल रहे हैं कि इन सभी के सेंटर्स, इन सभी सर्किल्स के जो सेंटर्स है लाई ऑन ए परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर पर सारे सर्किल क्या है लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो परपेंडिकुलर कैसा है बच्चों, बाइसेक्टर होगा, है ना। और PQ का जो लाइन, जो हमारे को लाइन दे रखी है ना, उसका बाइसेक्टर होगा, मतलब ये दोनों बराबर भागों में बांट रहा होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे फिगर। तो फिगर, क्वेश्चन समझ लिया, अब फिगर देखते हैं कैसे बनाएंगे। आ जाओ मेरे साथ साथ बनाओ फटाफट। तो सबसे पहले तो एक काम करो बच्चों, लाइन बना लो, एक लाइन बनाओ फटाफट मेरे साथ साथ, ठीक है ना। आ जाओ जल्दी से एक लाइन बना लेते हैं। तो बच्चों मैंने तो एक लाइन बना ली है, जिस लाइन की वो बात कर रहा था, वो बात कर रहा था बच्चों, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन सर PQ लाइन है, जिस पर उसने बोला कि सर कोई भी एक पॉइंट है, कौन सा, A नाम का एक पॉइंट है जिससे सभी सर्किल्स टच होकर के जा रहे हैं, मैंने इसको A नाम दे दिया। चलो अब फटाफट बच्चों सर्किल्स ड्रॉ करते हैं, कुछ अच्छे से सर्किल ड्रॉ करते हैं, आ जाओ फटाफट। तो बच्चों यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर दिया मैंने कि जो A से होकर के गुजर रहा है, कर दिया या नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब दूसरा सर्किल और बना लेते हैं, साथ ही साथ जो भी क्या कर रहा है वो भी बच्चों A पॉइंट से ही होकर के गुजर रहा है, तो मैंने वो सर्किल भी बना लिया जो कि क्या कर रहा था, A पॉइंट से ही होकर के गुजर रहा है, ठीक है मेरे बच्चों, इसको भी मैंने बना लिया। तीसरा सर्किल भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जो क्या कर रहा है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसी पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, तो एक और सर्किल मैंने बना लिया। इस तरीके से आपको मल्टीपल सर्किल्स बनाते जाने हैं, देखो मैंने बना रहा हूँ वैसे आपको बनाने हैं, ठीक है ना, साथ साथ बनाते जाओ इस तरीके से। ओके, तो सर ये चारों सर्किल जो हैं एक ही पॉइंट से होकर के गुजर रहे हैं, वो मैंने बना लिए हैं, बना लिए ना, हाँ सर बना लिए। अब वो बोल रहा है कि बच्चों सर्किल कौन कौन से ड्रॉ किए, पहले तो इनका नाम लिख देता हूँ मैं, केयरफुली इनका नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैंने एक बना लिया बच्चों, ये C1 है, ये अंदर वाला C2 है, फिर ये C3 है और ये C4 है, 4 मैंने सर्किल बना लिए, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है ना। इनके 4 ही सेंटर्स हैं। C1 का सेंटर बच्चों इसको मैं मान लेता हूँ ये O1 है, इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों ये क्या है O2 है, ये मान लेता हूँ मैं O3 है, तो ये मेरे बच्चों O4 है, पक्का, ठीक है ना। ये O4 को थोड़ा साइड में बना लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। O3 है और ये मेरा बच्चों O4 है, ये वाला, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बच्चों ये जितने भी सेंटर्स है ना, ये एक परपेंडिकुलर पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ, है ना। तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, फटाफट से ज्वाइन कर देता हूँ, कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ जो आपको दिख भी जाएगा। ओके, तो मैं एक इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ये जो A पॉइंट है ना, A पॉइंट से ये सेंटर, एक ही सेंटर एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, ये बताना है अपने को, ठीक है ना। एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ, एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। हाँ चलो मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि बच्चों जो AM, इसको मैंने नाम दे दिया AM, क्या नाम दे दिया है मैंने, एक पेन ले लेता हूँ जो आपको दिखे, मैंने इसको नाम दे दिया है बच्चों AM नाम दे दिया ये। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बताना है आपको कि ये परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ ये बाइसेक्टर होगा PQ का, ठीक है। अच्छा तो मेरे को बताओ बच्चों, मेरे को एक चीज बताओ, ये PQ क्या है बच्चों, PQ एक टेंजेंट है, क्यों, क्योंकि एक पर A पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है सर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, टेंजेंट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्योंकि ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा तो ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। अगर ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ तो बताओ सेंटर से यहां से बच्चों देखो, यहां से यहां तक की जो लाइन है ये रेडियस हुई या नहीं हुई, हाँ सर ये रेडियस हुई। तो रेडियस और जो हमारा टेंजेंट है PQ, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते, हाँ सर परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो AM है ना बच्चों, AM जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, बाय थ्योरम परपेंडिकुलर होगा और सारे के सारे जो सर्किल के जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स कौन कौन से, O1 O2 O3 और O4 इसी पर ही लाई करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों एक कैच है इसके अंदर, लेकिन मेरे बच्चों कभी भी ये बताओ कि 10.1 थ्योरम ये कहती है क्या कि हमारा जो परपेंडिकुलर होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में, ये हमारे टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रहा होगा, नहीं कहती ना। तो यानी कि मेरे बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है ड्यू टू द
यहां पर आ चुका है बाइसेक्टर। यहां तक तो हमारा स्टेटमेंट ठीक था कि यहां परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो बाइसेक्टर नहीं होगा बच्चों पीक्यू का। कभी भी 10.1 थ्योरम ये तो ना कहती है कि जो ये परपेंडिकुलर है वो पीक्यू का बाइसेक्टर होगा, यानी कि टेंजेंट को दो बराबर भागों में बांटेगा, नहीं कहती ना ऐसा। तो बच्चों यहां पर बाइसेक्टर नहीं होगा, तो ये बाइसेक्टर ऑफ पीक्यू नहीं होगा। इस कारण हमारा बच्चों क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की होगी। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, और समझ में आ गया है कि और कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं तो एक थम्स अप देना ना भूलें और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें फटाफट फटाफट मेरे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना स्कोर लिखना ना भूलें कि 8 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। मजा आ रहा है बच्चों तो जरूर से अपना फीडबैक दें। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ जल्दी से, कम ऑन। तो बच्चों अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाओ क्योंकि फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा बहुत सिमिलर है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या डिफरेंस है, ताकि दोनों क्वेश्चन अपन को समझ में आ जाए और एग्जाम में आए तो अच्छे से हम मार्क्स लेके आए, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन ढंग से देखते हैं और फिगर बनाने तक का समय दो मेरे को, ठीक है ना। इफ ए नंबर ऑफ सर्किल्स, है ना, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ सर्किल्स पास थ्रू द एंड पॉइंट्स। बहुत सारे सर्किल्स हैं जो पास कर रहे हैं एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट कौन कौन से बच्चों, P और Q ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन है PQ, उसके एंड पॉइंट्स है P और Q, उससे होकर के बहुत सारे सर्किल्स गुजर रहे हैं। ध्यान रखना नंबर ऑफ सर्किल्स बोले नहीं, कितने भी इनफाइनाइट है। देन देयर सेंटर्स, फिर वो बोल रहा है कि उन सभी जो सर्किल्स है उनके जो सेंटर्स होंगे ना वो कहां पर लाई करनी चाहिए, ऑन द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर पास हो रहा होगा बाइसेक्टर ऑफ PQ, यानी PQ का एक बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उससे उसके ऊपर सारे के सारे सेंटर्स लाई कर रहे होंगे। ये हमारे को प्रूफ करना है। तो चलो आओ जल्दी से करते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसा वैसा करते जाते हैं। आ जाओ फटाफट। तो बच्चों मैंने एक लाइन सेगमेंट खींच लेता हूं, मैंने एक लाइन सेगमेंट खींच ली है। मान लो मैंने एक लाइन सेगमेंट ये खींच दी, ठीक है ना। इसका नाम दे देते हैं फटाफट, पहले तो सबसे पहले नाम दे दो। मैंने इसका नाम दे दिया बच्चों, ये बोल रहा है कि PQ लाइन सेगमेंट है, एक लाइन PQ सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट P और Q है। ओके, यहाँ से होकर के बहुत सारे सर्किल्स होकर के गुजरते हैं, ठीक है ना। तो सर्किल्स होकर के गुजार दो, एक काम करो सर्किल्स बना दो जो इससे होकर के गुजरते हैं। तो फटाफट फटाफट मैं सर्किल्स गुजारता हूँ, एंड पॉइंट से होकर के गुजरते हैं। तो मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ, कौन से पेन से, इस वाले पेन से कर देता हूँ। तो मैंने बच्चों ये वाला सर्किल ड्रॉ कर दिया, मान लो ये। अब ये क्या कर रहा है, ये जो सर्किल है ये एंड पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक और दूसरा सर्किल बना देता हूँ जो कि कहाँ से गुजर रहा है, PQ से। ऐसे बोल रहा है बहुत सारे सर्किल है, ठीक है ना। तो चलो अब ड्रॉ करते हैं, एक और सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। तो एक और सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया जो दोनों से होकर के गुजर रहे हैं। तो बच्चों ये जो पॉइंट मुझे नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट से होकर के मैंने एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से उसका सिनेरियो होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। वेल डन। तो चलो ये आ चुके हैं। अब ऐसे ही बच्चों तीसरा सर्किल बना देंगे, हम तीसरा सर्किल भी बना देंगे, ऐसे चौथा सर्किल बना देंगे जो PQ से होकर के गुजर रहे होंगे। लेकिन हमें 2 ही बनाने ताकि हम समझा पाएँ और हमें भी समझ में आए। ऐसे बहुत सारे सर्किल बनेंगे लेकिन बनाएंगे नहीं, हम 2 से प्रूफ कर देंगे और लास्ट में बोलेंगे कि अगर 2 के साथ ऐसी बात हो रही है ना तो बाकी जितने भी हम सर्किल्स खींचेंगे ना तो उनके साथ भी यही बातें होंगी, ऐसे हम प्रूफ कर देंगे। अब बताओ, अब हमें क्या कह रहा था कि इनके जो सेंटर्स होंगे, इन सेंटर्स को कुछ नाम दे देता हूं मैं। इसको मान लो मैंने O1 नाम दे दिया, इसको मैंने O2 नाम दे दिया, इस सर्किल का नाम मैंने C1 दे दिया, इस सर्किल का नाम C2 दे दिया। तो ये बोल रहा है कि इनके जो सेंटर्स है ना वो कहाँ पर लाई कर रहे होंगे, वो लाई कर रहे होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो PQ का एक काम करते हैं, एक बाइसेक्टर खींच देते हैं। आ जाओ जल्दी से बाइसेक्टर खींच देते हैं PQ का बाइसेक्टर पर, ठीक है ना। तो PQ का मैं एक बाइसेक्टर खींच देता हूं, बोलता हूं कि ये बाइसेक्टर है और ये जो सेंटर्स हैं बच्चों ये इस पर लाई कर रहे होंगे, ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बाइसेक्टर का नाम भी दे देते हैं अपन, इस बाइसेक्टर का नाम मान लो मैं दे देता हूं MN नाम दे देता हूं, MN, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जितने भी सेंटर्स होंगे वो इस पर लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फिगर बन गया। फिगर बनने के बाद में आप बोलोगे कि मैं एक थ्योरम जानता हूं, और जब कोई बच्चा थ्योरम को जानता है तो आंसर उसके कदमों में आ जाता है। बताओ वो थ्योरम कौन से, बताओ बच्चों। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, वो थ्योरम क्या कहती है कि बच्चों, वो थ्योरम कहती है कि अगर मान लो कि किसी सर्किल के सेंटर से होकर के गुजरने वाली जो लाइन है, अगर वो कॉर्ड पर है, अगर परपेंडिकुलर खींचा जाता है, वो एक सर्किल के सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है कॉर्ड के ऊपर, देखो क्या है, मान लो एक ये हमारा क्या है बच्चों, सेंटर है। सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड होना चाहिए बच्चों, ये देखो ये कॉर्ड है, इन दोनों सर्किल के लिए कॉर्ड है, ये हमेशा हर 2 सर्किल के लिए कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होती है बच्चों, एक सेंटर पर मौजूद 2 जो पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। तो ये जो पहले तो सबसे पहले समझो कि ये जो PQ लाइन है ना, आप जितने भी आप क्या खींचोगे,
सर्कल्स खींचोगे उनके लिए कॉर्ड ही रहने वाली है। तो बच्चों ध्यान देना कि जब भी सेंटर से इस कॉर्ड पर आप क्या खींचते हो बच्चों, परपेंडिकुलर खींचते हो, परपेंडिकुलर खींचते हो, ठीक है ना। तो जो ये कॉर्ड होती है, मान लो ये कॉर्ड PQ है, तो ये परपेंडिकुलर बच्चों इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। ओके, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे कि वी नो दैट, आप ये थ्योरम लिख देना, ठीक है ना, मैं लिख रहा नहीं हूं, मैंने बहुत बार लिख के बता दिया कि वी नो दैट इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड, सो दिस परपेंडिकुलर इज ए बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड, मतलब उस कॉर्ड का ये बाइसेक्टर होगा। सो वी कैन से दैट कि ऑलवेज 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 जितने भी सर्कल्स होंगे उनके जो सेंटर्स हैं वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही लाई करेंगे ऑफ PQ के। ये बात लिख दोगे सारे बच्चे, दिमाग में बैठ गई, या लिख के बताऊं, मेरे को बता देना कि कैसे लिख के बताऊं, ठीक है ना। तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाओ उसके लिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले भी करा चुका हूं मेरे बच्चों, तो ये देख लेना। इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन लिखना, मैं ये बता सकता हूं आप लोगों को। तो बच्चों ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, ठीक है ना। और पिछले वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो बच्चों वो टेंजेंट के लिए था। टेंजेंट पर कभी भी बाइसेक्टर नहीं होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता टेंजेंट के लिए। और यहां पर कॉर्ड है, गच्चा मत खा जाना, वहां पर टेंजेंट था, टेंजेंट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, इसलिए वो फॉल्स हो गया था। ये वाला जो 9वां क्वेश्चन है बच्चों, 9वें क्वेश्चन में ये कॉर्ड है, और कॉर्ड में अगर सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो हमेशा बाइसेक्ट करता है उस कॉर्ड को, ठीक है ना। और हमेशा जो सर्किल के सेंटर्स होंगे वो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही लाई कर रहे होंगे। दैट इज द आंसर, हमारा आंसर आ गया है। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक ठोक दो फटाफट फटाफट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अपना स्कोर भी लिखना मत भूलना, 9 में से 9 कितने क्वेश्चन सही हो गए और अच्छे से समझ में आ गए। और 10वें क्वेश्चन करने के बाद में मैं आपको दूंगा एक होमवर्क क्वेश्चन, तो 11/11 आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना विद होमवर्क के आंसर के साथ में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आ जाओ फटाफट फटाफट। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके नाम इसका आगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन को रीड करने से लेके फिगर तक का सफर है। अगर फिगर हमारा नीट एंड क्लीन बन गया तो हमारे जो कंसेप्ट है ना उनको लगाने के बड़े आनंद आने वाले हैं। और बच्चों अगर आप इस वीडियो को अभी यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो। तो पहले तो बच्चों मैं आपको शाबाशी देना चाहता हूँ, अपने आप को एक शाबाशी दे दो, और बिल्कुल आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। तो देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक अलग पेपर पर नोट कर लो, और इस क्वेश्चन को साथ साथ अपने नोट्स में बनाते जाओ ताकि प्रैक्टिस होती जाए। आ जाओ पहले सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों AB इज ए डायमीटर, AB क्या है, एक डायमीटर है ऑफ सर्किल का, एंड AC इट्स कॉर्ड, AC जो है बच्चों कॉर्ड है, सच दैट एंगल कौन क्या है 30 डिग्री है, इफ द टेंजेंट एट C इंटरसेक्ट्स AB एक्सटेंड, AB को अगर एक्सटेंड करें तो एट D पर ये टेंजेंट D करता है, एंड देन क्या होगा BC बराबर BD, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि BC बराबर BD होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमें बताना है ट्रू होगा या फॉल्स। आपको क्या लगता है क्या आंसर है, लेकिन सॉल्व करो, इतनी जल्दी आंसर नहीं आता है बच्चों, पहले अच्छे से सॉल्व करो, नीट एंड क्लीन फिगर बनाओ, मेरे साथ साथ हो जाओ शुरू, जल्दी से हो जाएगा काम। सबसे पहले तो हमारे को एक सर्किल बनानी है और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम करने हैं, ठीक है ना। ये सबसे ईजी होती है क्योंकि हमारे को सब चीज़ें पहले से बता के रखी होती है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। मैंने एक सर्किल बना दिया बच्चों, बड़ा सा एक सर्किल बना दिया है, ठीक है ना। चलो इसका मैंने ये ले लिया सेंटर और ये ले लिया है डायमीटर, ठीक है ना। चलो तो बच्चों हमारे को कह रहा है AB एक डायमीटर है, तो सबसे पहले मैं क्या बना देता हूँ, AB एक डायमीटर बनाता हूँ। चलो मेरे साथ साथ आप भी आ जाओ, डायमीटर बनाओ, AB एक डायमीटर बनाना है फटाफट। मैंने AB एक डायमीटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चों, ये मैंने AB एक डायमीटर बना दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों ये AB एक डायमीटर बन चुका है, इसका नाम क्या दे रखा है बच्चों, हमारे को बोल रहा है AB एक डायमीटर है, ठीक है बच्चों। ये AB क्या है, एक डायमीटर है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, AC इट्स कॉर्ड, AC एक कॉर्ड है। मान लो कहीं पर भी एक कॉर्ड बना दो AC, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, AC होनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक कॉर्ड बना दी बच्चों, मान लेते हैं ये मैंने एक कॉर्ड बना दी AC नाम की एक कॉर्ड बना दी, ठीक है ना। तो इसका नाम मैंने दे दिया C, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते हो। AC इस कॉर्ड है तो, लेकिन ये सच डैट एंगल BAC, तो इनका एंगल क्या बन रहा है BAC, तो ये एंगल कितना बन गया है बच्चों, ये बोल रहा है कि ये एंगल होगा 30 डिग्री। चलो ठीक है 30 डिग्री होगा। फिर क्या बोल रहा है, इफ द टेंजेंट एट C, तो C पर एक टेंजेंट खींचना है, और जो इंटरसेक्ट करता है, ये टेंजेंट किसको इंटरसेक्ट करता है, अगर AB एक्सटेंड, AB को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, तो चलो AB को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। चलो AB को मैंने आगे बढ़ा दिया मेरे बच्चों, ये मैंने AB को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। AB को मैंने आगे बढ़ा दिया और टेंजेंट खींचता हूँ C पर, मैं कोई टेंजेंट खींचता हूँ, तो बच्चों एक्सटेंड एट D, तो बच्चों ये AB जो हमने एक्सटेंड करी है ना, इसको ये D पॉइंट पर काटता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा D। तो चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट, टेंजेंट खींचते हैं इस पर D,
ओके, तो मैं एक टेंजेंट खींच देता हूँ इस पर, मैं ये दिखे जो कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर मैंने ले लिया है वाइट, तो वाइट कलर से मैं एक टेंजेंट यहाँ से खींच रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखना, टेंजेंट खींचना है अपन को, जो कि कहाँ से होकर के गुजरेगा, जो कि सी पॉइंट से होकर के गुजरना चाहिए। ठीक है, सी पॉइंट से होकर के गुजरना चाहिए। तो ये बच्चों सी पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है, बताओ। ये गुजर गया, ये लो साहब, ये गुजर गया, है ना। तो चलो इसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, ये सी है, और यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया है डी पॉइंट। डी पॉइंट हो गया, अच्छा ठीक है। देन बी सी इज इक्वल टू बी डी। तो हमें बी सी और बी डी को इक्वल प्रूफ करना है, तो चलो इसको मिला देते हैं। तो जो मिला देता हूँ, डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ। ठीक है ना, तो बी सी हमारे को प्रूफ करना है, बी सी और बी डी को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या इक्वल प्रूफ करना है, बी सी और बी डी को इक्वल प्रूफ करना है। ये मैं अलग लिख के दिखाऊंगा आपको, ये करना है। ठीक है, ओके। चलो अब सबसे पहले एक काम करो, शुरुआत कहाँ से करनी है ये पता नहीं चलता सर हमारे को, तो मैं आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे समझते जाओ। देखो यहाँ पर हमारे को बी सी और बी डी, बी सी को अलग से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर बी सी को मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ से हटा करके बी सी में लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे, ये बी हो गया। तो बी सी और बी डी हमारे को क्या करना है बच्चों, बराबर प्रूफ करना है, यानी कि इस ट्राइंगल का यूज होने वाला है। कौन सा, मैं अलग से ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है ना, इसी ट्राइंगल की बात चल रही है, ये वाला बी सी और डी, इस ट्राइंगल को हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो इतना तो आप समझते होंगे बच्चों, कुछ ना कुछ हम करके क्या करेंगे बच्चों, इनके अपोजिट एंगल्स को बराबर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या आ जाना चाहिए बच्चों, बराबर आ जाना चाहिए। मानते हो, यानी कि देखो क्या करेंगे उल्टा, चलो आपका दिमाग काम करेगा। तो यहाँ लिख दो, हमें क्या क्या लाना है, एंगल बी सी डी, कैसे भी करके हमें एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या लाना होगा, बी डी सी। तो हम कह सकते हैं ना सर, बी डी सी। तो हम क्या कह देंगे बच्चों, तो इसके बाद में हम कह देंगे कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो बी सी बराबर बी डी होगा। ये तो हमने रॉ मटेरियल तैयार किया। कुछ बच्चे बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, तो देखो नीचे से यानी पीछे से शुरू हो जाओ। पीछे से मतलब प्रूफ ये करना है, फिर यहाँ पहुंच गए अपन बी सी डी और बी डी सी, यानी कि इन एंगल्स को हमें कुछ करना है, बराबर लेके आना है। अच्छा ठीक है सर, अब क्या करें, अब बच्चों कुछ नहीं करना है। देखो हमारे को ये सेंटर दे रखा है ओ, तो एक काम करो, ओ को सी से मिला दो, जो कि हमेशा हम करते हैं। तो मैं कोई नई लाइन से मिला देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं एक ऐसी लाइन लेता हूँ जो आपको दिखे। तो मैंने ले ली, मान लो ये वाली लाइन। तो देखो मैंने मिला दी ओ सी को मैंने ड्रॉ कर दिया। मैं एक सही लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, ओ को सी से ड्रॉ कर दिया मैंने, वेरी गुड। चलो अब आगे बताओ सर कैसे करेंगे। देखो अब आगे ऐसे करेंगे मेरे बच्चों। एक बात बताओ मेरे को कि एक लाइन सेगमेंट मैंने बताया था ना, अल्टरनेट लाइन सेगमेंट थ्योरम है। पहले तो लगाओ अल्टरनेट, मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट लाइन सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट लाइन सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है बच्चों, अल्टरनेट लाइन सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, देखो याद करो कॉर्ड के बारे में। यहाँ पर एक कॉर्ड आपको नजर आ रही है, देखो AC एक कॉर्ड है या नहीं है, नजर आ रही है ना। ऐसे ही बच्चों ये CB कॉर्ड नजर आ रही है। तो हमें इस एंगल को चाहिए तो हम CB कॉर्ड लेंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल चाहिए। देखो ये क्या कहता है, ये वाली जो थ्योरम क्या कहती है बच्चों, ये वाली थ्योरम ये कहती है कि अगर BC, देखो दिख रहा है ना आपको, ये BC एक कॉर्ड है, BC कॉर्ड और CD जो टेंजेंट है, मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों की। तो ये DC और CB बच्चों क्या है, CB कॉर्ड और DC टेंजेंट के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा होगा, तो जो कॉर्ड है वो जो सर्किल पर बनाएगी। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी ये कॉर्ड बच्चों सर्किल पर कौन सा एंगल बना रही है बच्चों, सर्किल पर बना रही है 30 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। मैं इसको θ1 दे देता हूँ, यानी कि हमारा θ1 इजिकल टू, इस थ्योरम के अनुसार θ1 इजिकल टू बच्चों कितना हो जाएगा सर, 30 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। इसको मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं 30 डिग्री लिख देता हूं, आ जाओ। तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कितना हो गया है, 30 डिग्री, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। क्यों, क्योंकि हमारा θ1 इजिकल टू होता है 30 डिग्री। तो हमने वो लिख दिया है कि ये 30 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया लाइन सेगमेंट के द्वारा। सर ये 30 डिग्री हो गया। अब सर हमारे को ये वाला एंगल प्रूफ करना है। तो एक काम करो बच्चों, मुझे ये 30 डिग्री मिल गया है और ये वाला एंगल हमें पता नहीं है। तो अब ट्राइंगल हम बात करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल की। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये OC देखो, ये रेडियस है, OC रेडियस है सर, हाँ। और OA सर, OA भी रेडियस है। तो OC बराबर बच्चों OA है। तो इनके आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे सर, इसके सामने वाला 30 है
तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा यानी कि इसके सामने वाला एंगल यानी कि ये भी बच्चों कितना होगा मेरे बच्चों, ये 30 डिग्री होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, हाँ सर 30 डिग्री होगा। तो सर इन तीनों एंगल का योग यानी कि इन तीनों एंगल का योग कितना होगा ट्राइंगल में, इन तीनों एंगल इन तीनों का योग कितना हो जाना चाहिए बच्चों, बताओ जल्दी सी कितना हो जाएगा, आप कोई बता सकता है मेरे को, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा। ये 30 है बच्चों, ये 30 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा बताओ। अरे इजी है, अरे यार ये 90 डिग्री था, देखो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। ये देखो ये वाला जो एंगल है, ये देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री का। ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में से बच्चों 30 डिग्री चला गया, तो ये एंगल कितना आ गया सर 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री आ गया ना, तो अब मेरे को बताओ ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा। एंगल मैं बात कर रहा हूँ ACD की, तो बच्चों एंगल ACD कितना आ जाएगा सर, एंगल ACD आ जाएगा 30 डिग्री। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि देखो ऐसे ही समझा सकता हूँ फिर टाइम लगता है। 30 + 60 + 30 यानी कितना आ गया बच्चों, एंगल C की बात कर रहा हूँ, तो एंगल C कितना आ गया 6 और 3 9 और 3 12, ये मेरा आ गया सर 120 डिग्री। तो ये मेरा पूरा एंगल 120 डिग्री आ गया है। मैं इसको मिटान के लिख दूँ यहाँ पर 120 डिग्री। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस पूरे एंगल की। चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ, मैंने बात करी है इस पूरे की, यानी कि ये कौन सा था मेरा C था, और ये मेरा पूरा कितना हो गया बच्चों, ये पूरा मेरा 120 डिग्री आ गया है। चलो ये मेरा 120 डिग्री आ गया है, ये मेरा 30 डिग्री है, तो क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल की, अब बात करूँ बड़े ट्रायंगल की। बड़े ट्रायंगल मतलब ACD ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल सर, ACD ट्रायंगल में एंगल सम लगाना है। एंगल सम बच्चों ये मुझे 30 डिग्री पता है, यानी कि DAC पता है, एंगल DAC पता है मेरे को, प्लस मुझे एंगल पता है ACD। यस सर एंगल ACD मुझे पता है, प्लस मुझे निकालना है सर एंगल D, मुझे निकालना है एंगल D। एंगल D मतलब एंगल निकालना है मुझे ये वाला D एंगल निकालना है, और इनका योग होता है सर 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 120 हमारे को दे रखा है, ये हमारे को टोटल कितना, ये 30 डिग्री है, 30 + 120 प्लस एंगल D निकालना है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल D कितना आ गया बच्चों, एंगल D मेरा आ चुका है 180 में से कितना चल जाएगा 150, 180 में से माइनस चल गया 150, तो एंगल D बच्चों कितना आ गया 30 डिग्री। यही तो मैं काम कर रहा था। ये एंगल D बच्चों ये है कि नहीं है BCD BDC, यानी कि ये 30 डिग्री आ गया हमारा। तो हमारा यहाँ देखो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ देखो इससे ये चीज़ आ गई कि नहीं आ गई, हाँ सर आ गई, क्योंकि देखो ये देखो BCD कितना था हमारा, BCD कितना था सर, ये 30 डिग्री था। तो एंगल BCD कितना था हमारा, देखो कहाँ गया, मैंने ये कहीं लिखा था BCD इज इक्वल टू एंगल BDC होगा, एंगल BDC होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये दोनों बराबर है तो हम लिख देंगे कि इनकी अपोजिट जो साइड्स होंगी बच्चों, अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी, यानी कि इक्वल होगी, यानी कि सेम होगी। तो हम कह सकते हैं इनके सामने वाली कौन सी बच्चों, BC, तो हम कह सकते हैं बच्चों BC इक्वल टू क्या होगा, BC इज इक्वल टू कहाँ गया, इनके सामने वाली BC इक्वल टू इसके सामने वाली BD, तो BC इज इक्वल टू BD होगा। और हमें यही प्रूफ करना था, आई होप है ना। तो ये प्रूफ हो गया, यानी कि ये सत्य है, ये ट्रू है। तो कितने बच्चों को समझ में आया बच्चों, या अगर यहाँ पर कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज़ अभी कमेंट करें कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 10 समझ में नहीं आया, अच्छे से वीडियो बनाओ, सेपरेट वीडियो बनाओ। तो मैं अगर 3-4 बच्चों के आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैंने समझाया है तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे को बता दो कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और परफेक्ट हो गए हैं, तो 10/10 आप लिख दें अपना स्कोर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन बच्चों PYQ क्वेश्चन होगा, और वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, जरूर करना, ठीक है ना। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपकी कितना टोटल स्कोर रहा, और दूसरा फीडबैक भी दिया करो अच्छे से, ठीक है ना। बाकी बच्चे भी करते हैं, आपका नाम लिया करूंगा मैं, जो भी अच्छे फीडबैक देगा नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में आपको बताऊंगा कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे को पूरा वीडियो देखते हैं और ये अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और कोई परेशानी हो वो भी लिखना। अभी चलता हूँ बच्चों, लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो ये साइड में जो वीडियोस आने वाले हैं, इन वीडियोस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई को अभी कंटिन्यू कर लो, ठीक है ना। तोड़ना मत, ब्रेक मत लेना ज़्यादा, अब इसको लगातार करते जाओ, ये वीडियोस देख लो जल्दी से, कम ऑन फटाफट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे बच्चे ये होमवर्क जरूर कंप्लीट करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और आपका फाइनल स्कोर भी बताएंगे। 11/11 करके बता देना अगर ये होमवर्क भी आप कर रहे हो और आपसे हो जाता है तो 11/11 आपका स्कोर होगा। अगर अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ये जो
वीडियो साइड में आ रहे हैं, इनको जो है देखना ना भूलें, कंटिन्यू रखो इन वीडियोस को, ठीक है ना, ताकि आपकी पढ़ाई टूटे ना, ब्रेक ना लो ज़्यादा। अब समय नहीं बचा है, ठीक है ना, फटाफट कोर्स को कंप्लीट करो अगर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं हमारे को, ठीक है ना। अभी लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी ही, आपके PYQ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं मेरे बच्चों, तो बिल्कुल बने रहो चैनल पर। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।